श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी भी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनों की ये बातें। गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपनी कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। इस दुनिया में आपको आजमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है, यह रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ना समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। धैर्य करो, जो आपका अपना है आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है, चालाकियां नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। वाणी ही इंसान का गहना है। शकल, सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाते हैं, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो, यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखता है, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देता है। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हो। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले बीज बनकर बार बार उगने की। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसने अपनी जिंदगी के कई साल परिवार और दोस्तों के साथ बिताए थे। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। एक दिन वह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह कई सालों तक दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागता रहा, लेकिन असली खुशी उसे कहीं और मिली थी। उसका एक पुराना दोस्त जो गांव में ही रहता था उसे देखने आया। उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर एक साथ बिताया था, लेकिन कुछ सालों से व्यस्त जीवन के कारण एक दूसरे से कम मिलते थे। दोस्त ने वृद्ध को गले लगाया और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तबीयत तो ठीक है, पर दिल खाली महसूस करता है। दोस्त ने पूछा, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम और पैसों के पीछे भागने में गुजारी, लेकिन आज जब मैं इस उम्र में हूं तो समझ आया है कि असली दौलत रिश्ते हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या कोई इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, वो हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। उस दिन दोनों दोस्तों ने घंटों एक साथ समय बिताया, अपने पुराने अनुभवों को याद किया और हंसते हुए अपने दिल के बोझ हल्के किए। उस वक्त वृद्ध ने महसूस किया कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ उनकी मौजूदगी में नहीं बल्कि उनके साथ बिताए गए वक्त में थी। कुछ समय बाद वृद्ध ने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर बुलाया। उसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जो सबसे अनमोल था वो तुम लोग। रिश्ते ही वो धागे हैं जो हमें जोड़कर रखते हैं। जब तक ये रिश्ते मजबूत रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी में खुशी और संतोष बना रहेगा। उस दिन के बाद से वृद्ध ने अपने रिश्तों को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू किया। अब वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता, उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनता और हर पल आनंद लेता। उसने समझा कि दौलत और शोहरत जीवन को सुखी नहीं बना सकते, लेकिन सच्चे रिश्ते जरूर बना सकते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जिंदगी की असली खुशी रिश्तों में है। पैसा, शोहरत और संपत्ति हमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति हमें अपने करीबी रिश्तों से ही मिलती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समय और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की असली पूंजी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।